दोस्तों, हम लोग न्यू टॉप पर पहुंच चुके हैं और हम सब इस बात के गवाह हैं। हम लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे चश्मों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जो करंट सिनेरियो है हम उस पर बात करेंगे। बिलिंग एड्रेस को लेकर के सब लोग परेशान हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे जो है, कल 21 जून को ब्लॉक सेक्शन में आया था रात में, द स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स, तो उस पर हम बात करेंगे और भी चर्चाएं होंगी। तो हम पहले बात करते हैं फिर से, कल हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी। बिलिंग एड्रेस, हाउ टू फिल आवर बिलिंग एड्रेस। स्पष्ट रूप से मैं इस पर फिर से कह देना चाहता हूं दोस्तों, बिलिंग एड्रेस में आपको कंफ्यूजन होने की स्थिति नहीं है। हमारे कई लीडर्स, जैसे आप देखते होंगे, ईश्वर की व्याख्या कई संतों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में की जाती है, तरीका अलग होता है। जो हमारे पूजनीय संत होते हैं वो ईश्वर की व्याख्या अलग अलग शब्दों में करते हैं। सबका अर्थ एक ही होता है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताना। लेकिन जो एक सरल और सुगम मार्ग है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जितने संतों ने, जितने लीडरों ने आपको बिलिंग एड्रेस के बारे में बताया है, हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आप सबको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो सरल और सुगम मार्ग है, सुनिए सबका, करिए अपना मन का। एक ही चीज मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं, सुनना सबका है। आप सुनिए सबका, लेकिन करिए आपका मन का। आप चुनिए कौन अच्छा कौन बुरा। तो यहां पर हम आपको मदद करेंगे, अच्छा कौन बुरा कौन, उसमें आपको समझने में हम आपको मदद करेंगे। जैसे बिलिंग एड्रेस जो हमारा आया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट का एड्रेस डालना है, पैन कार्ड का एड्रेस डालना है, आपका पासपोर्ट का एड्रेस डालना है, आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। न ही उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ डालना है। ऐसा कुछ भी वहां नहीं लिखा हुआ है। सीधा सा है, आप जिस पते पर रहते हैं, आप जहां भी रहते, भाड़े के मकान में रहते हैं, अपना खुद का मकान है, आपने मकान बदल लिया है, आप गांव में थे शहर में आ गए हैं, शहर में थे गांव में आ गए हैं, कोई मतलब नहीं है। सीधा सा एक लाइन में आपको समझना चाहिए, आप जहां पर भी रह रहे हैं बस उस करेंट लोकेशन का एड्रेस डालना है, जिससे आपको कोई चिट्ठी पत्री आपके एड्रेस पर पहुंच जाए। क्या पहुंचेगा, क्या कंपनी भेजेगा, आई डोंट नो, ये कोई भी वर्णन नहीं किया गया, इसलिए उस पर बात करना ही बेकार है। क्या भेजेगी कंपनी, ओनली फॉर वो बिलिंग एड्रेस है भाई, और वो कोई केवाईसी नहीं है। ये भी सुन लीजिए, ये बिलिंग एड्रेस कोई केवाईसी नहीं है। ये जस्ट लाइक आपने जो ओ कनेक्ट का परचेज किया या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसका बिलिंग एड्रेस है। बिलिंग एड्रेस, आप कहीं भी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पूछता है भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपका नाम वो पता लिख देता है बिलिंग एड्रेस पर। आपको पावती मिलता है, रसीद मिलता है, उस पर वो बिलिंग एड्रेस रहता है। बस जस्ट लाइक ये बिलिंग एड्रेस है, इसका केवाईसी से कोई लेना देना नहीं है, डेबिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको डरना मना है। बिल्कुल मत डरिए। लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, मत डरिए। ये ओनली बिलिंग एड्रेस है आपका। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो कनेक्ट, या आगे जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर ये आपका बिलिंग एड्रेस आएगा कि ये तेजेंद्र सिंह अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं, इनका ये पिन कोड है, ये पता है, इन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। बुद्धमान जी रांची के रहने वाले, ये इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है। आशुतोष पांडे जी ये खरीदा है। ये बस
जस्ट लाइक एक बिलिंग एड्रेस है। इसलिए अपने दिमाग में जितनी भी आपकी विचारधाराएं संतों ने चेंज किए हैं, हमारे बड़े बड़े संतों ने, ऑन पैसिव में बड़े बड़े संत हैं यहाँ पर, वो संत अलग अलग परिभाषा देते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अलग अलग बताते हैं। वो संत लोग, आपको हो सकता है कि उनकी बातें आपको समझ में ना आई हो, लेकिन हम सबका सैल्यूट करते हुए मैं आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई, यहाँ पर आपका बिलिंग एड्रेस से आधार कार्ड का लेना देना नहीं है, पैन कार्ड का लेना देना नहीं है, बैंक अकाउंट का लेना देना नहीं है, पासपोर्ट का लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। जस्ट सिंपल सिंपल आसान शब्द में आप जहां रहते हैं वहां का पता डालिए, बस। आपका गांव, पोस्ट ऑफिस, ऊपर में आप नाम लिख सकते हैं, आपका नाम, सेकेंड कॉलम में आप अपना पूरा पता लिख दीजिए, ग्राम, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, और आपका स्टेट लिख दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट दिया है वहीं डिस्ट्रिक्ट भरिए, जहां स्टेट दिया है वहीं भरिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप उसको भरिए ना, सेकेंड कॉलम में पूरा भर दीजिए, या दोनों कॉलम में आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, और जहां डिस्ट्रिक्ट है वहां सेलेक्ट कर लीजिए। जहां डिस्ट्रिक्ट हम किसको बोलेंगे, जो आपका सिटी वहां पर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है वही डिस्ट्रिक्ट है आपका। आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। कई लोगों को पिन कोड मालूम नहीं है, तो आपको भाई नहीं करना है, आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं कि आपका पिन कोड क्या है, आप जहां पर रहते हैं वो नाम डालिए और नीचे बगल में लिखिए पिन कोड। सिर्फ जैसे आप धारावी में रहते हैं, मुंबई के धारावी में रहते हैं, तो धारावी पिन कोड ऐसा सिर्फ लिख के डालिए, वो गूगल बाबा आपको बता देंगे कि धारावी का पिन कोड क्या है। जहां भी आप रहते हैं, आप छपरा के मसरख में रहते हैं, मसरख पिन कोड क्या है आप डाल दीजिए। जहां भी तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, जम्मू कश्मीर में है, कहीं भी है हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, आप जस्ट लाइक अपने गूगल पर डालिए वो जगह, वो आपका पिन कोड बता देगा। तो वो पिन कोड डाल दीजिए, अपना शहर यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटी मांगता है वो डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसके अलावा कोई सिटी और वहां पर है तो वो लिस्ट में आपको दिखाई देगा, वो सेलेक्ट कर लेना है बस। पिन कोड सही होना चाहिए, स्टेट सही होना चाहिए, कंट्री सही होना चाहिए, ये तीन चीज, पिन कोड, स्टेट और कंट्री, और कौन सा जगह है, बस, और कुछ नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी बात को 1 घंटा तक बोला जाए, पूरी रात भर बोला जाए, शायद भी फिर मीटिंग के बाद कुछ लोग बोलेंगे सर आप बोल रहे थे कुछ समझ में आया नहीं, वो क्या भरना था, आप थोड़ा देख के बताइए। मैं कितने लोगों को देख सकता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर लोगों की मैं मदद कर सकूं, लेकिन मैं कितने लोगों का मदद कर सकता हूं आप ही बताइए, असंभव है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आप जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका मैंने जवाब नहीं दिया होगा। ये खुला मंच है, माइक खुला है, आप लोग बोल सकते हैं कि आप झूठ बोलते हो डॉक्टर साहब, खुला मंच है, सबका माइक खुला है। एक भी कोई इंसान बता दे कि डॉक्टर साहब आपने मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपका कोई भी पनिशमेंट भोगने के लिए तैयार हूं। मैं किसी के भी सवाल का जवाब देता हूं। हाँ, आपका फोन पिकअप नहीं कर पाता हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं आपका, ताकि जो मेरे भाई बहन हैं जो आज मुश्किल में है, परेशान है, यही तो वक्त है आपको सहारा देने का, यही वक्त है आपको मुसीबत में साथ खड़े रहने का। कई लोग बोलते हैं थोड़ा माहौल बन जाए तब हम आएंगे। अरे माहौल क्या बन जाए, जब पैसे आने लगेंगे तब आएंगे। तो जब लोगों की खुशहाली आ जाएगी, पैसे आने लगेंगे, तो आप आके क्या माहौल बनाएंगे, और क्या माहौल बनाएंगे आप, ऑलरेडी माहौल बना हुआ रहेगा। जब लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, उस समय लोगों की मदद की जरूरत है। अभी लोगों की बहुत सख्त मदद की जरूरत है, और मैं ईमानदारी से आपके साथ में खड़ा हूं। आप कहीं से हैं, किसी देश से हैं, किसी स्टेट से हैं, किसी टीम से है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप ऑन पैसिव में है,
तो आप मेरे ब्लड रिलेशन में हैं, बस इतना ही है। आप मेरे खून के रिश्तेदार हैं, आप ऑन पैसिव में हैं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपकी मदद करने में, इसलिए आप लोग चिंतित ना हो। कई बार होता है कि आप मैसेज डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहने के कारण देर से आपको जवाब देता हूं, तो भी घबराइए नहीं, आप लिख के डाल दीजिए, जस्ट मैं देखता हूं, चेक करता हूं और मैं आपको जवाब देता हूं। आप बोलते हैं सर आपसे 2 बात करना है, क्यों बात करना है वो तो लिखिए, आप लिख देते हैं बस आपसे बात करना चाहते हैं। तो भाई कोई हम तो ऐसा तो है नहीं आपके गर्लफ्रेंड है कि थोड़ा सा आप आई लव यू बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं भाई। तो आप एक बार वहां पर अपना कॉज लिखिए, कारण लिखिए। मैं लिखता हूं व्हाट हैपेंड ब्रदर, तो आपको लिखना चाहिए कि क्या कारण है जो आप बात करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहता हूं, सबसे करना चाहता हूं, इसीलिए तो 2 घंटा यहाँ मीटिंग में बैठता हूं। आइए आप हैंड रेज कीजिए, बात कीजिए। लेकिन फोन पर अगर एक एक आदमी से बात करे तो सोचिए कि कितना घंटा टाइम होता है, 24 घंटा ही समय होता है। तो अगर हजारों हजार लोग बात करें तो मुझे नहीं लगता 1000 आदमी से बात करने पर तो आप गिर जाएंगे। जितना मैं बात करता हूं, अगर आप लोग उतने लोगों से बात कर ले तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सभी लोगों से बात करूं, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये थे कुछ करेंट सिनेरियो। दूसरा, हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो आया था, पेमेंट प्रोसेसर में डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आया था, जिससे पेमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन कल जब मैं मीटिंग ये ले रहा था, उसी समय पॉपअप मैसेज आया और वो वहां से सिस्टम को हटा लिया गया है। यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हो रहा था वो वहां से तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है, इसलिए कि वहां पर सपोर्ट ने मैसेज डाला है कि मैं जस्ट एक इसको टेस्टिंग पार्ट था जो सफलतापूर्वक कर लिया गया है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं। यानी कार्ड का हो गया टेस्टिंग, अब नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या लेके, हो सकता है यूपीआई लेकर के आ रहे हो, आई डोंट नो, यानी और भी कुछ वो लेकर के आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ही आश्वस्त रहना है, कंपनी के साथ खड़े रहना है। हमारे जो टेक्नीशियन है वो रात दिन हमारे आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर एस 360 में नहीं आए तो क्या वो सोए हुए हैं? नो, वो हमारे आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। वो बोले थे कि अब हम आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं देंगे, कोई डेट नहीं देंगे, कोई तारीख नहीं बताएंगे, हम आपको काम करके दिखाएंगे। तो वो काम कर रहे हैं। हम सबको कैसे विड्रॉल मिलेगा, कैसे बोनस आएगा, उस पर वो काम कर रहे हैं। और जो इकोसिस्टम में गतिविधि आपको और हमको दिख रहा है, उससे आपको क्या नहीं लगता है कि काम तेजी से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये लास्ट एक्सटेंशन हो। ये जो एक्सटेंशन है ऑन पैसिव के लिए लास्ट एक्सटेंशन हो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ईश्वर गॉड से ये लास्ट एक्सटेंशन हो, इसी में सारी चीजें हो जाएं। और हमारे सीईओ भी यही प्रयास करते हैं कि वो हम इसी एक्सटेंशन में सारी चीजों को कर ले। अगर किसी कारण से नहीं होता है तब एक्सटेंशन बढ़ जाता है दोस्तों। तो अभी हम लोग उसके लिए इंतजार करेंगे। तो मुझे आप सबको इसलिए मैं बता देता हूं कि कई लोग कार्ड से करने का प्रयास कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये ऑप्शन खुल जाएगा और हम लोग इसको कर सकेंगे। अभी क्रिप्टो से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो का ऑप्शन खुला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे ब्लॉग में आया है। ये 21 जून को आया है ब्लॉग में, रात के 12 बजे। स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स। तो इसके बारे में हम सुने आज समझेंगे कि बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू दरों से बढ़ने के 10 तरीके हैं। क्लिक 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 हम लोग करते हैं ना सर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके संजय सर, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए। मदन जी आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज आ रही है।
सर बिल्कुल क्लियर आ रहा है आवाज, माइक बंद कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर। सुल्तान भाई, सुल्तान यस भाई, सर, यस सर, अगर ये फिर दोबारा बोले तो अटेंडी में थोड़ा सा भेज दीजिएगा। ठीक, ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू क्लिक करते हैं ना हम लोग, ये हम लोग इंटरनेट की दुनिया में है। जैसे हम लोग फेसबुक में क्लिक करते हैं, हम लोग टेलीग्राम में क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, ट्विटर पर क्लिक करते हैं, यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करने से बहुत बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों। क्लिक से इंटरनेट पे बहुत बड़ा बिजनेस है। उसी के बारे में बताया है कि स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स। ये क्लिक करने से क्या रेट मिलते हैं और कैसे बिजनेस बढ़ता है, उसके 10 तरीके यहाँ पर कंपनी ने बताए हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करने वाले व्यवसाय अपने दर्शकों को आकर्षित और संलग्न करते हैं और किसी दर पर अब किसी अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण माप क्लिक की दर, जिसको हम CTR कहते हैं। CTR का अर्थ है कि आपके दर्शक न केवल आपकी सामग्री देख रहे हैं बल्कि सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। CTR बिजनेस एसएमएस में CTR बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जहां संक्षिप्त और प्रभावशाली संदेश महत्वपूर्ण होते हैं। यहां बिजनेस एसएमएस में क्लिक थ्रू दरों से बढ़ाने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला, सबसे कमजोर कड़ी की पहचान करें। सुधार करने से पहले यह पहचाने कि आपकी एसएमएस रणनीति कहां पिछड़ रही है। ट्रैफिक का विश्लेषण करें और गूगल सर्च कंसोल जो होता है जैसे टूल का उपयोग करके यह पहचाने कि आपके एसएमएस अभियान के दौरान से कौन सा भाग सबसे कम क्लिक उत्पन्न करते हैं और विशिष्ट कमजोरियों को संबोधित करने के लिए लक्षित सुधार सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को आपको हल करना है। अपने ऑर्गेनिक क्लिक को पता लगाने के लिए और इसे फैलने से बचाने के लिए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन जो होता है उसका आपको हल करना है। सुनिश्चित करें कि विभिन्न लैंडिंग पेज समान कीवर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। यानी CTR प्रयासों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने के लिए कीवर्ड को रणनीति रूप से समेकित किया या अभेदित किया जा सकता है। रचनात्मक, तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, रचनात्मक आपको बनना पड़ेगा। आकर्षक और रचनात्मक एसएमएस शीर्षक बनाएं। अपने शीर्षकों में कोष्ठांक, नंबर और भावनात्मक शब्द का उपयोग करें। क्लिक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? थंबनेल आपका भावनात्मक होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्टिव हो सके। कुछ ऐसा जैसे आप देखते हैं हमारे ऑन पैसिव में लोग थंबनेल लगाते हैं, तूफान आ रहा है, एप्पल्स की बाढ़ आ रही है, तो लोग उस पर ज्यादा जाते हैं देखने के लिए। आज तूफान आने वाला है, आज पैसों की बारिश होने वाली है, आप करोड़पति बनने वाले हो। ये क्या है? ये भावनात्मक, इमोशनल लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है जिससे क्लिक आपके बढ़ते हैं। इसलिए आपको रचनात्मक बनना है, भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। इस पर क्लिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया में विभिन्न शीर्षक विधिताओं को परीक्षण करें ताकि अपने दर्शक के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण की पहचान हो सके। चौथा अगर हम पॉइंट की बात करें तो विशेषिष्ट अंशों का प्रयोग करें। अपने एसएमएस सामग्री को ऐसे तरीके से संरचित करें जो विशेष अंशों के साथ संरेखित हो। विशेष अंश अक्सर उच्च CTR की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनके प्रारूप को समझना और अपने संदेशों में समान संरचनाओं को शामिल करना प्रभावशाली हो सकता है। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो विवरणों को अनुकूलित करना, यानी विवरण प्राप्तकर्ताओं को क्लिक करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भावनात्मक रूप से गूंजने वाले शब्दों का प्रयोग करें, यानी इको साउंड हो ऐसा शब्दों का प्रयोग करें।
जिससे लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। आपके शीर्षक और विवरण के बीच की जगह को यथासंभव अधिक आकर्षित करने वाले बॉक्सों को टिक करना चाहिए ताकि प्रभावी ढंग से ध्यान आकर्षित हो सके। यानी जो आपने थंबनेल लगाया है वो शब्द जो है वो वहां पर हाईलाइट होना चाहिए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो सके, प्रभावित हो सके। तो आपका भी जो कंटेंट है इंटरनेट पर उसमें क्लिक का रेट बढ़ेगा। क्लिक रेट बढ़ेगा तो आपको पैसा बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें, संरचित डेटा का उपयोग कर सकते हैं हम। संरचित डेटा आपकी खोज इंजन परिणामों और दृश्यता को बढ़ाता है और उपयोगकर्ताओं को अधिक समृद्ध, अधिक इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करता है, जिससे क्लिक में वृद्धि होगी और आपका इनकम बढ़ेगा। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। सातवां बात करें हम, पीपीसी का उपयोग करें। पीपीसी अपनी ऑर्गेनिक प्रयासों को पूरक करने के लिए रणनीति रूप से आपको क्लिक जो है पीपीसी विज्ञापनों का उपयोग करना चाहिए। उन पर सीटीआर कीवर्ड की पहचान करें जहां आप अच्छी रैंक रखते हैं और पेड सर्च विज्ञापन बनाएं। यह दृश्यता बढ़ाता है और ऑर्गेनिक लिस्टिंग के लिए विभिन्न विज्ञापन कॉपी का कुशल प्रशिक्षण करने की अनुमति देता है। आठवां अगर हम पॉइंट की बात करें तो भावनाओं का उपयोग करें। बिजनेस में भावना सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। अपने ऐसे में सामग्री में भावनात्मक तत्वों को शामिल करें, जैसे शक्ति, गुप्त और तुरंत जैसे उपयोगकर्ता सहभागिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अपने ब्रांड के साथ संरेखित होते हुए भावनाओं को संतुलित करें और ताकि क्लिक की जो हमारी परिचालन है वो प्रेरित किया जा सके और हमारा क्लिक बढ़े। यानी भावनात्मक ऐसी जो मुद्रा, शक्ति, गुप्त, तुरंत जैसे हम लोग कीवर्ड में उपयोग करते हैं, अभी तुरंत बाढ़ आ रहा है, तुरंत पैसा आने वाला है, शक्ति बढ़ने वाली है, मतलब कोई ऐसे शब्द जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, प्रभावित कर सके, ये ऐसे भावनात्मक शब्द का आपको उपयोग करना है जिससे आपका क्लिक बढ़ेगा। नवा है, सही शीर्षक का उपयोग करें। कैसे? अपने एसएमएस सामग्री में शीर्षक केस पर ध्यान दें। उचित कैपिटलाइजेशन आपके शीर्षकों को अलग बनाता है, जिससे प्रतिस्पर्धाओं के बीच दृश्यता बढ़ती है। स्पष्ट और अलग शीर्षक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। 10वां जो पॉइंट है, वर्णनात्मक यूआरएल का उपयोग करें। अपने यूआरएल को अनुकूलित या छोटा करके उन्हें वर्णनात्मक और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएं। लोग उन यूआरएल पर क्लिक करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं जो संदर्भ और जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके यूआरएल एसईओ जो एसईओ है वो अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि एसईओ का सबसे बड़ा रोल होता है, जिससे बेहतर दृश्यता और सीटीआर में योगदान प्राप्त होता है। और इसके लिए मुख्य अगर टूल्स अगर हम बात करें तो एक दिन मैंने आपको बताया था जिसका नाम है ओट्रिम। ओट्रिम इज द बैकबोन ऑफ ऑनपेसिव। ओट्रिम इज द होल बिजनेस ऑफ इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट पर जितने भी टूल्स हैं, अगर बिजनेस के माइंडेड से सोचा जाए तो वो एक हार्ट है ओट्रिम। ये लिंक शॉर्टनर है, इसी से सारा काम आपको होने वाला है। यदि आप यूआरएल को छोटा करने के लिए सबसे अच्छे टूल खोज रहे हैं तो ओट्रिम से बेहतर आपको कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन जो हमारा ओट्रिम है उसका कोई समानता किसी भी प्रोडक्ट से दुनिया में नहीं है। यूआरएल शॉर्टनिंग में यह शीर्ष विकल्प है। सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक कस्टम लिंक बनाने की क्षमता रखता है, जो कंपनियों को सर्टेन यूआरएल में अपने डोमेन नाम को शामिल करने की अनुमति देता है। यह ब्रांड की पहचान को बढ़ाता है और एक उन्नत और
यादगार उपयोगकर्ता यूजर अनुभव प्रदान करता है। यह सोशल मीडिया की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा दुनिया में खड़ा होना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें OTRIM, मजबूत विश्लेषणात्मक विश्लेषण करने की इसकी क्षमता भी हम अच्छा है। इस टूल से ये लैस है जो क्लिकों और सोशल मीडिया अभियानों की समग्र सफलता की व्यापक ट्रैकिंग को भी सुगम बनाता है। ये ट्रैक भी करता है। इसका उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय चाहे तकनीकी विशेषज्ञ के बावजूद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको तैनात कर सकते हैं। तैनाती के लिए तैयार शॉर्टनर लिंक को तेजी से बना सकता है। जैसे आप लोग OTRIM का लिंक जब शेयर करते हैं तो जितने लोग भी आपके लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर में दिखता है कि किस देश से, किस राज्य से कितने लोगों ने आपके लिंक को क्रिएट किया है, यानी आपके वेबसाइट को विजिट किया है, वो वहां पर साफ दिखता है। लेकिन दुनिया में और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी टूल्स हैं, उसमें ये सुविधा नहीं है। एक तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है हमारा OTRIM, जो लिंक शॉर्टनर है, छोटा सा लिंक, अगर बड़े बड़े लिंक अगर URL की बात करें उसको शॉर्ट करके छोटा बना देता है। देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। कोई भी जो इंटरनेट यूजर है उसके लिए आकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले महत्वपूर्ण रखता है। भावनात्मक आकर्षण, और सबसे जो कहा जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि हाईलाइट जो चीजें होती है उस पर ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज OTRIM करता है। आपके वेबसाइट पर कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको बताते रहता है, जो और भी दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी टूल्स में ये सुविधा नहीं है दोस्तों। तो है ना मजे की बात। हमारा जो OnPassive प्रोडक्ट है वो दुनिया में लाजवाब होने वाला है। अभी जो हम लोगों को ऑटोमेशन से जो इनकम आने वाले हैं उसमें भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लिक 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 से पैसा आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज जो दिया गया है, ब्लॉक में जितने भी चीजें लिखी हुई होती है उसका एक बहुत बड़ा मायने होता है। आप उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि अब कंपनी बोल रही है कि आप बिजनेस करिए, नो। इसके माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से हम सबको जो इनकम आने वाला है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। जो हमारे आपके डोमेन नेम से जो बिजनेस कंपनी करने वाली है उस पर कैसे लोग विजिटर आएंगे, कैसे यूजर आएंगे, कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे क्लिक से आपका इनकम और हमारा इनकम बढ़ेगा, इसका ये छोटा सा प्रारूप है। अगर हम लास्ट में बात करें दोस्तों तो बिजनेस SMS में क्लिक थ्रू दरों को अनुकूलित करना, रचनात्मक रणनीतिक विश्लेषण और उपयोगकर्ता वरीयताओं के साथ संरेखित करने का संयोजन है। ये प्रयोग भी हम कह सकते हैं। नियमित प्रशिक्षण और अनुकूल आपके विशिष्ट दर्शकों के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों को खोजने की एक कुंजी है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके SMS अभियान अधिकतम सहभागिता प्राप्त करने के लिए ये परिणाम बहुत ही 100% देने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.onpassive.com पर जा सकते हैं। वहां पर हमारे OnPassive कंपनी के बहुत सारे ब्लॉग्स में जानकारियां दी गई रहती है, तो आप जरूर उसको पढ़ें। तो ये थे आज के हमारे जो ब्लॉग लिखे हुए हैं उसके बारे में। चूंकि ब्लॉग में जो भी कंपनियां लिखती है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस SMS क्लिक थ्रू रेट्स, तो ये कैसे हम क्लिक के थ्रू हम अपने बिजनेस को एलोबरेट कर सकते हैं, हम इनकम कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, जरूर आप अपने, जब आपको ये रिकॉर्डिंग YouTube पर जाएगा तो आप जरूर वहां पर अपना संदेश लिखें और इसको लाइव सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों को शेयर करें। चूंकि क्या होता है कि कई लोगों को मीटिंग में आने की समय नहीं होती है, वो लोग को इतना डेटा नहीं होता है कि वो लोग मीटिंग में लाइव आ सके। लेकिन आप ये भी ब्लेसिंग का काम कर सकते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग है उन तक भेज करके। तो आपको ये आज का कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।